हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। आज आप लोगों से बात करेंगे दांतों में सड़न होने की क्या वजह होती है और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। अगर अपने दांतों को हम सड़ने से बचा लें, यानी जिसका मेडिकल टर्म होता है डेंटल केरीज से, यानी डेंटल कैविटी डेंटल लीके, यानी डेंटल केरीज से अगर हम अपने दांतों को बचा लेते हैं तो इस बहुत सारे महंगे डेंटल ट्रीटमेंट से भी बचा जा सकता है। अपने दांतों की देखभाल करनी जरूरी होती है। उसका पहला स्टेप होता है कि किसी भी तरीके से दांत को डेंटल केरीज से बचाया जाए, क्योंकि डेंटल केरीज को ही अगर एक बार डेंटल केरीज होती है तो वही फिर एडवांस होते होते तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है और फिर उसके ट्रीटमेंट में खर्च आते हैं, महंगा ट्रीटमेंट होता है। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी डेंटल से रिलेटेड रिसर्च है, अपडेट है, एडवांसमेंट है वो आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम आते हैं डेंटल केरीज के दांतों में सड़न होने की वजह क्या क्या होती है। सबसे पहली वजह ये होती है कि दांतों की सफाई नहीं रखी जाती। दांत और मुंह की अगर सफाई नहीं रखी गई तो फिर डेंटल केरीज यानी डेंटल कैविटी, दांतों में सड़न होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज होती है खान पान की, यानी हम किस तरीके की डाइट के आदी हैं या किस तरीके का डाइट हम लेना पसंद करते हैं, किस तरीके का हमारा खान पान है। तो जैसे अगर शुगरी आइटम्स लेते हैं, शुगरी फूड लेते हैं बहुत ज्यादा, तो उसमें बहुत ज्यादा चांस होता है कि दांतों को कमजोर करे, यानी दांतों पर डेंटल कैविटी बने, दांतों पे सड़न पैदा हो, क्योंकि शुगर की वजह से शुगर दांत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, मुजीर है। तीसरी चीज होती है फ्लोराइड की कमी। पेस्ट में फ्लोराइड की कमी है या आपके खान पान में फ्लोराइड की कमी है, पीने का पानी आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें फ्लोराइड की कमी है। जब फ्लोराइड की कमी होगी तो दांत को नुकसान पहुंचेगा, यानी दांत में कैविटी या दांत में सड़न होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है फ्लोराइड की कमी की वजह से। चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड की कमी हो, चाहे आपके पेस्ट में फ्लोराइड की कमी हो, जिसकी वजह से डेंटल केरीज होने की संभावना होती है। उसके बाद आता है जो लोग एसिडिक ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा, या एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, या स्पोर्ट्स ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, की वजह से भी दांतों के एनेमल को नुकसान पहुंचता है। क्योंकि एसिडिक ड्रिंक्स के पीएच 5.5 होते हैं, यानी वो खुद भी एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है मुंह के अंदर, जिसकी वजह से दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचता है। तो फिर जब इनेमल को नुकसान होगा तो इनेमल डिसॉल्व होगा, तो उसकी वजह से सड़न होने की संभावना बढ़ जाती है, दांतों पे डेंटल कैविटी, डेंटल केरीज होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद आता है दांत का लोकेशन, यानी मुंह के अंदर दांत किस लोकेशन पे है उसकी वजह से भी डेंटल केरीज होने की संभावना होती है। आमतौर से देखा जाता है कि पीछे के दांतों में डेंटल केरीज होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे जो चबाने के हिस्से में एक ग्रूव टाइप के होते हैं, कुछ गड्ढे होते हैं, कुछ दरारें होती हैं। उन दरारों में कोई चीज अगर फंसी रह जाती है, खाने पीने की चीजें चिपकी रहती हैं या प्लाक बना हुआ है वहां पे, तो फिर वो बैक्टीरिया जल्दी हटते नहीं, जिसकी वजह से वहां पे फिर सड़न शुरू हो जाती है। बाद आ जाता है एज फैक्टर, यानी जो लोग उम्र दराज हैं, ओल्डर एज में हैं, तो उनके दांतों के मसूड़े नीचे उतर जाते हैं, यानी गम रिसेशन हो जाता है। तो इस वजह से भी उनके दांत पे कैविटी या केरीज होने की संभावना बढ़ जाती है। या दांत घिस जाते हैं, घिसने की वजह से एट्रीजन हो जाता है, तो फिर वो इनेमल हट जाने की वजह से भी डेंटल केरीज या दांतों में सड़न होने की संभावना होती है। उसके बाद है ड्राई माउथ, यानी बहुत से लोगों का मुंह सूखा रहता है। सलाइवा जो हमारे मुंह के अंदर लार बनती है, सलाइवा होती है, उसमें कुछ एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। उसी के साथ साथ वॉश करने का भी काम करते हैं। खाने पीने की चीजों को जो चिपकी है उसको वॉश करते हैं और खाने पीने में निगलने में हमको मदद करते हैं। हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से मुंह की गंदगी की वजह से, सॉफ्ट ड्रिंक की वजह से, एज फैक्टर है, ड्राई माउथ है, या लोकेशन की वजह से दांत पे सड़न पैदा हो रही थी, दांतों पे डेंटल केरीज डेवलप हो रहा था। डेंटल 3 चीजों को इकट्ठा कर दिया जाए और कुछ उसके लिए समय दे दिया जाए, इन चीजों को एक साथ रहने का कुछ समय मिल जाता है, तो फिर दांतों की सड़न शुरू होने की संभावना होती है, दांतों पर डेंटल केरीज होने की संभावना होती है।
तीन चीजों में क्या चीज? दांत। दूसरी चीज है खाने पीने में शुगर आइटम, खाने पीने में बहुत ज्यादा मीठी चीजों का इस्तेमाल करने की वजह से ये शुगर और खाने पीने की चीजें मिलकर तीसरी चीज पैदा करती हैं, डेंटल प्लाक। प्लाक में खाने पीने की चीजें हैं, शुगर है और बैक्टीरिया है। यानी ये तीन चीजों को, दांत, शुगरी प्रोडक्ट और प्लाक, अगर इन तीन चीजों को अगर कुछ समय मिल गया तो फिर वहाँ पे जहाँ पे ये तीनों चीजें इकट्ठा हैं वहाँ पे फिर सड़न शुरू हो जाती है, यानी डेंटल कैरीज या डेंटल डीके डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब इन तीन चीजों को सबसे अच्छा, सबसे लंबा टाइम कब मिलता है? सोने से पहले अगर ब्रश नहीं करते हैं तो फिर ये तीन चीजों को हमको पूरा 5-7 घंटे का मौका मिल जाता है कि वो अपना काम कर दें, यानी वहाँ पे सड़न पैदा कर दें। तो इसलिए ज़रूरी है कि शाम को भी ब्रश किया जाए ताकि जो भी दिन भर का चिपका है, लगा हुआ है, वो चीज़ें हट जाएं। अब आते हैं इसके बचाव पे, इससे कैसे बचा जाए। अब जैसे हम लोगों ने देखा कि काज क्या था, यानी पुअर ओरल हाइजीन, मुंह में गंदगी की वजह अगर थी तो जाहिर सी बात है कि जब मुंह में गंदगी होगी तो डेंटल कैरीज पैदा होगी। तो अब उसकी सफाई ज़रूरी है, यानी दोनों टाइम मुंह को साफ रखना ज़रूरी है। सुबह और शाम ब्रश करना ज़रूरी है। शाम का ब्रश करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि दिन भर चीज़ों को हम खाते पीते रहते हैं तो वो एक दूसरे से रिप्लेस होता रहता है। लेकिन रात में जब हम बिना ब्रश के सो जाते हैं तो जमी हुई खाने पीने की चीज़ों की वजह से फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, प्लाक बनना शुरू हो जाता है और एसिड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। दांतों में सड़न पैदा होना शुरू हो जाता है, डेंटल कैविटी, डेंटल कैरीज होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सॉफ्ट ड्रिंक की वजह से, तो सॉफ्ट ड्रिंक से जहाँ तक हो सके हमको बचना चाहिए, यानी एसिडिक ड्रिंक से हमको बचना चाहिए। तो जब उन सब चीज़ों से बचेंगे तो हमारे दांत सेफ रहेंगे। हम लोगों ने कारण में देखा कि फ्लोराइड की कमी की वजह से, जिस पेस्ट में उचित मात्रा में फ्लोराइड मौजूद हो, उस पेस्ट के इस्तेमाल से हम फ्लोराइड की कमी को भी दूर कर सकते हैं और दांतों के सड़न से बच सकते हैं। लोगों ने कारण देखा कि ड्राई माउथ, यानी मुंह का सूखा रहने की वजह से, तो मुंह को सूखा न रहने दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए, खाने पीने में हरी सब्जियों का, फाइबरस फूड का इस्तेमाल किया जाए, जंक फूड से बचा जाए। मुंह और दांतों का अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। जब डेंटिस्ट आपके दांतों को देखते हैं तो उसमें अगर छोटा मोटा भी, थोड़ा बहुत भी अगर कैविटी या कैरीज बना है या सड़न होना शुरू हो गई है तो उससे बचाने का वो तरकीब बता देंगे, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहीं पे उसको फिलिंग करके रोक दिया जा सकता है। ये ट्रीटमेंट से बच सकते, तकलीफ़ों से आप महफूज रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं। धन्यवाद।